योगी आदित्यनाथ ने आज नवी दिल्ली विच नीति आयोग के सहयोग नाल आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इनोवेशन एग्रीकल्चर विषय राष्ट्रीय वर्कशॉप विच हिस्सा लिया। उन्होंने कुदरती खेतर विच उत्साहित करने वाले वर्कशॉप विच शामिल होने वाले सारे लोगों को हार्दिक बधाइयां भी दित्तियां। पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्रीगण हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश श्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी, केंद्रीय मंत्री माननीय पुरुषोत्तम रूपाला जी, नीति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार जी, नीति आयोग के हमारे सभी माननीय सदस्यगण, उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी और देश के अलग अलग राज्यों से उपस्थित सभी हमारे प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए विशेषज्ञगण, मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं धन्यवाद दूंगा नीति आयोग को कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नॉन-इन्वेसिव कृषि पर आधारित एक दिवसीय इस राष्ट्रीय कार्यशाला का विशेष आयोजन आज दिल्ली में किया गया है। इस आयोजन में सभी स्टेक होल्डर्स प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए प्रगतिशील कृषकों को भी प्रतिभाग करने के लिए आमंत्रित किया गया है। अत्यंत उपयोगी एवं प्रासंगिक विषय पर आयोजित की जा रही इस कार्यशाला में मैं आप सभी महानुभावों का हृदय से धन्यवाद दूंगा। मैंने अभी माननीय राज्यपाल गुजरात आचार्य देवव्रत जी के पूरे संबोधन को बहुत ध्यान से सुना है और मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो उनका ये महत्वपूर्ण उद्बोधन रहा है उसे हम लोगों ने बहुत नजदीक से महसूस भी किया है। भारत में यानी दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है और पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि ऋग्वेद दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। हमारा अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त हमें एक बात की प्रेरणा देता है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, अर्थात ये धरती हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। अर्थात धरती माता के प्रति हमारा वेद जिस महिमा का गान कर रहा है वह आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में की जाने वाली बात मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारे संस्कार का हिस्सा है और इसलिए हम सबका दायित्व है कि हमारा भरण पोषण करने वाली धरती मां का हम संरक्षण कर सकें। इस दृष्टि से अगर मैं देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की बात करूं